हेलो दोस्तों, राम राम। हम पढ़ेंगे आभूषण। क्या? आभूषण। इनमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे कान का आभूषण कौन सा है, इनमें से नाक का आभूषण कौन सा है, और मस्तक या सिर का आभूषण कौन सा है। ऐसे इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अपन आज इस क्लास में आभूषणों पर बात करेंगे। किसी भी नारी का सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है आभूषण। आभूषण से वो अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। क्या? आभूषणों से स्त्री या नारी अब अधिक सुंदर दिखाई देती है ना। आभूषण आभूषण में नंबर 1 पर रखड़ी। क्या? रखड़ी, जो सिर का आभूषण है। सिर के आभूषण या मस्तिष्क के आभूषण से शुरू करते हैं। तो बात करते हैं रखड़ी। रखड़ी रखड़ी होती है, सिर पर बांधी जाती है। क्या? सिर पर बांधी जाती है। कैसी होती है रखड़ी? ऐसी होती है रखड़ी। कैसी रखड़ी? ऐसी होती है। यहाँ पर फूल होता है, यहाँ पर ये सिर के पीछे जाता है, और ऐसी होती है लकड़ी। क्या? रखड़ी। यहाँ से फूल होता है और यूं पीछे बांधा जाता है, तो होती है रखड़ी। तो रखड़ी सिर का आभूषण है। काय का? सिर या मस्तिष्क का आभूषण है रखड़ी। महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। गोपण। क्या? गोपण सिर में। क्या? सिर में बालों को गुतना। क्या? गुतना। क्या? गुतना। क्या? सिर में बालों को गुतना, जो वो एक आभूषण, उस बालों को गुतने में भी एक आभूषण काम में लिया जाता है, तो उस आभूषण का नाम है गोपन। क्या? गोपन। ऐसे गुथा जाता है। अगला आभूषण आता है बोरला। क्या? बोरला। ये भी सिर का आभूषण है। क्या? सिर का आभूषण है। बोरला कैसा होता है? बोरला भी इस प्रकार से होता है। क्या? इस प्रकार से होता है। यहाँ पर गोल गोल होता है। हेडलाइट बोल देते जिसे, हेडलाइट। क्या? हेडलाइट बोलते हैं उसे बोरला। क्या? बोरला। ऐसे सिर के यहाँ बीच में होता है, ऐसे पीछे रस्सी से बंधा होता है सिर में, तो होता है बोरला। क्या? बोरला, जो सिर का आभूषण है। अगली बात करते हैं टीका। क्या? अगली बात करते हैं टीका। ये भी एक सिर का आभूषण है। क्या? सिर का आभूषण है। आभूषण। क्या? सिर का आभूषण है। टीका नाम क्या है? टीका। तो ये टीके की तरह ही होता है। ये भी एक टीके की तरह होता है। क्या? टीके की तरह होता है, और ये थोड़ा आगे लटका रहता है। ऐसे होकर ये आगे लटका रहता है, ऐसे सिर में। तो ये भी एक टीके की तरह होता है। ये टीका जो आभूषण है, भी सिर का आभूषण है ना। अगली बात करते हैं बिंदी। क्या? बिंदी। सबको पता है बिंदी गोल होती है। क्या? बिंदी गोल होती है, जो यहाँ सिर के बीच 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 में लगाई जाती है। लाल या काली, गुलाबी, सभी प्रकार की बिंदी होती है, जो सुहागिन का प्रतीक मानी जाती है। क्या? बिंदी। बिंदी छोटी बड़ी सब प्रकार की होती है। बिंदी। बिंदी के बाद कहते हैं मेहमद। क्या? मेहमद। ये जो मेहमद होता है, ये भी सिर का आभूषण है। ये भी इसी प्रकार का होता है। क्या? ये भी इसी प्रकार का होता है। क्या? इसी प्रकार का होता है। मेहमद ऐसा ऐसा होता है, इसमें ऐसे फूल बने होते हैं। क्या? ऐसे फूल बंधे होते हैं, और ये सिर पर बंधा होता है। क्या? ये सिर पर बंधा होता है, ऐसे फूल बंधे होते हैं, इस पर ऐसे लगाया जाता है, सिर को बांधा जाता है, वो होता है मेहमद। क्या? मेहमद। तो ये आभूषण भी कहाँ का है? सिर का। क्या? सिर का। टिड्डी बल को। क्या? टिड्डी बल को, ये आभूषण भी सिर का है। क्या? टिड्डी बल को जो आभूषण है, वो भी सिर का है। इसकी आकृति भी ऐसी होती है। ऐसी होती है कई टिड्डी बल, ऐसे फूल बने होते हैं, बहुत लंबी होती है, डिजाइन डिजाइन। तो होती है टिड्डी बल को। तो ये आभूषण भी इसका का है, सिर का या मस्तिष्क का। इससे सिर मांग से पता चल रहा है कि सिर में मांग भरते, जहाँ मांग भरती होते वहां पर बांधा जाता है सिर मांग आभूषण। क्या? सिर मांग आभूषण। ये सिर मांग आभूषण, जैसे डिजाइन होती है, वो सब बहुत लंबा होता है, ऐसी ऐसी डिजाइन होती है। तो ये सिर मांग आभूषण, जो सिर के ऊपर मांग भरने की जगह पर बांधा जाता है। तो सिर या मस्तिष्क का आभूषण कौन सा हो गया? सिर मांग। क्या? सिर मांग।
चूड़ा रत्न, क्या। अगली बात आती है चूड़ा रत्न, ये भी सिर का आभूषण है। गेड़ी, ये भी सिर का आभूषण है। पतरी, ये भी सिर का आभूषण माना जाता है। शीश फूल, क्या। शीश फूल, शीश फूल का मतलब वो है शीश, सिर पर बांधने जाने वाला फूल, क्या। सिर पर फूल की तरह वो आभूषण होता है, ये फूल की तरह होता है, क्या। ऐसे फूल की तरह होता है, ऐसे फूल की तरह होता है। तो वो कौन सा आभूषण हो गया, शीश फूल, क्या। शीश फूल, तो ये भी सिर का आभूषण। जेला, जेला आभूषण, जेला या बालों से ले तक या कान तक लटके रहते हैं, क्या। लटकन होती है, उसे जेला बोलते हैं। इसे लटका है यहाँ से 1 2 3 4 बहुत सारे लटके रहते हैं, जिसे जेला बोलते हैं। बाल बाल से कानों तक लटके रहते हैं, उसे जेला बोलते हैं। अगली बात करते हैं दूसरे नंबर पर कान के आभूषण। पहले नंबर पर कौन से आभूषण पढ़े थे अपन ने, सिर के आभूषण, क्या। मस्तिष्क के आभूषण या सिर के आभूषण, क्या। सिर के आभूषणों पर बात की थी नंबर 1 पे ना, सिर के आभूषण। नंबर 2 पे बात करते हैं कान के आभूषण, क्या। कान के आभूषण, तो कान के आभूषण में झुमकी। आप सबको पता है झुमकी किस प्रकार की होती है। झुमकी जिससे अपने घरों में झुमका रहता है ना, वही झुमकी। ऐसे ऐसे रहती है झुमकी, पहले बड़ी फिर छोटी, फिर ऐसे कान में ये झुमकी, क्या। ये झुमकी हो गई, ये झुमकी। तो झुमकी आभूषण हो गया। अगली बात करते हैं दूसरे नंबर पर लटकन। कान के आभूषण में लटकन, क्या। लटकन, तो लटकन जैसे ये कान है, तो ये कान है, क्या। लटकन में ये कान है, तो इसमें से लंबी होती है, लड़े होती है, यहाँ पे गोल गोल डिजाइन होती है, फिर यहाँ पर गोल गोल डिजाइन होती है। ऐसे ये कान है, ये तो कान है, और ये है लटकन, क्या। लटकन, तो इसे बोलते हैं लटकन, क्या। लटकन। टोटी, क्या। बात करते हैं टोटी, तो टोटी ऐसी होती है, यहाँ पे मोटी मोटी होती है और ऐसे बारीक होती है, जो कान में पहनी जाती है ना। अगला झुमरी, क्या। सॉरी झूमर, क्या। झूमर, अगला आभूषण है किसका है, कान का आभूषण, झूमर। तो ये झूमर भी ऐसे होता है, पहले छोटा झूमर, थोड़ी बड़ा झूमर, फिर उसके बाद छोटा झूमर, फिर छोटा झूमर, फिर छोटा झूमर, फिर छोटा ही छोटा झूमर। तो बड़ा झूमर, छोटा झूमर, छोटा झूमर, ऐसे ऊपर से बढ़ते हुए क्रम में नीचे छोटे छोटा होता चला जाता है झूमर। उसमें झूमर ही होते हैं, एक प्रकार के झूमर ही होते हैं, है ना। ऊपर बड़ा छोटा फिर छोटा ऐसे होते जाते हैं, और ये कान है, इनमें से ये झूमर है, तो इसे बोलते हैं झूमर आभूषण। ये भी कान का आभूषण माना जाता है। कुड़की, तो कुड़की की बात करते हैं। कुड़की भी कान का एक आभूषण है, क्या। कान के एक आभूषण का प्रकार है कुड़की। तो कुड़की, कुड़की कौन सा था, कुड़की ऐसी होती है, इतना बड़ा आभूषण होता है ना। और ये इसमें बात करें अपन, ये है अपना कान, क्या। कान, तो इतनी इतनी बड़ी वो होती है तार की बंगड़ी, क्या। इतनी बड़ी तार की बंगड़ी एक ही होती है, दोनों होती है, एक ही होती है, कान में पहना जाता है, वो होता है कुड़की आभूषण, जो कान का आभूषण है। बात करते हैं मुर्की। अगली बात करते हैं कान के आभूषण में मुर्की, क्या। मुर्की की बात करते हैं, तो मुर्की, मुर्गी इस प्रकार की होती है, क्या। इस प्रकार की होती है, ये मुर्गी, ये मुर्गी होती है, क्या। ये मुर्गी है, क्या। ये मुर्गी, नीचे थोड़ा ज्यादा वजन होता है, ऊपर कम होता है, तो ये मुर्गी है। कौन सा आभूषण है ये, मुर्गी आभूषण है, जो कान का है। पीपल पत्र, क्या। पीपल पत्र या पत्ता, या पीपल पत्र या पीपल पत्ता, इसकी आकृति पीपल के पत्र के समान होती है, क्या। पीपल के पत्र के समान होती है, जो पीपल का पत्ता होता है ना, उसके समान होती है पीपल पत्र की, जो आभूषण है एक, जो कान में पहना जाता है, इसलिए इसका नाम पीपल पत्र रखा गया है, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो पीपल के पत्ते के समान होती है, क्या। पीपल के पत्ते के समान होती है, इसीलिए इसका नाम पीपल पत्र रखा गया है। अगली बात करते हैं गुदड़ा, तो ये भी एक
गोल सा आभूषण माना जाता है जो कान का है। लूंग, क्या लूंग ऐसी ऐसा छोटा सा आभूषण होता है जो कान में पहना जाता है। क्या कान में पहना जाता है, ये कान, इस कान में से छोटा सा पहना जाता है तो इसे लूंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लूंग बोला जाता है। कान में से छोटा सा पहन लिया जाता है तो इसे लूंग बोला जाता है। या अपन लौंग पहनते ना, छोटी सी लौंग पहन लेते हैं, या किसी छोटी सी लकड़ी पहन लेते हैं जो थोड़ी, तो उसे लूंग बोलते हैं। छोटी सी चीज को कान में पहनना ये होती है लूंग, इसे लूंग बोलते हैं। अगला शब्द है बाली। क्या? बाली। आप सब जानते हैं बाली कैसी होती है। क्या? बाली, बाली, बाली वही होती है छोटी सी बाली। बाली, आप सब जानते हैं बाली क्या होती है, तो ये बाली हो गई। अगली बात करते हैं अपन नाक के आभूषण। क्या? नाक के आभूषणों के बारे में। तो नाक के आभूषण, नथ। क्या? नथ। तो जैसे ये नाक है, क्या? ये नाक है, तो नथ एक छोटी सी होती है नथ। क्या? नथ। क्या? नथ, ये नाक है और ये छोटी सी ये नथ है तो इसे बोलते हैं नथ। क्या? नथ। ऐसे ही बात करते हैं अपन बेसरी। क्या? बेसरी, तो ये नाक है। क्या? नाक, ये नाक है तो ये बेसरी, इसमें से ऐसे छोटी सी पहनी जाती है, ये बेसरी हो गई। और नकेसर। क्या? नकेसर, छोटी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले नथ। क्या? छोटी नकेसर, छोटी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाली छोटी नथ या बाली। क्या? नकेसर, ये छेद, इसमें छोटी सी बाली पहनी जाती है तो उसे नकेसर बोला जाता है। या छोटी लड़कियों द्वारा छोटी सी बाली पहनी जाती है नथ के समान तो उसे नकेसर बोला जाता है। भौरा। भौरा क्या होता है? भौरा भी नाक का आभूषण है, लेकिन ये नाक में पहना जाएगा, है ना, ये नाक में पहना जाएगा तो इसमें से बड़े बड़े फूल बने होते हैं तो होता है नकेसर। ये तो है नाक, ये नाक में यहाँ पर पहना जाएगा तो इसके आसपास ऐसे फूल बने होंगे तो उसे बोलते हैं भौरा। क्या? भौरा। नथड़ी। क्या? नथड़ी, आप सब जानते हैं नथड़ी क्या होती है। नथड़ी, ये नाक, इसमें से गोल वाली पहनी जाती है, बड़ी वाली तो होती है नथड़ी। तो नाक के आभूषण कौन कौन से? नथ, बेसरी, नक्सेर, भौरा और नथड़ी, ये सब नाक के आभूषण। कान के आभूषण झुमकी, लटकन, टोटी। क्या? टोटी, झूमर, कुडकी, मुड़की, पीपल पत्ता, गुड़गुड़ा और लूंग और बाली, ये नाक सॉरी कान के आभूषण है ना। अगली सिर के या मस्तक के आभूषण रकड़ी, गोपण, बोरला, टीका, बिंदी, मेमल, टिड्डी या बालको, सिरमांग, चूड़ा रत्न, गेडी, पत्री, सिसफूल और जेला, ये हो गए मस्तिष्क या सिर के आभूषण। ये कान के और ये नाक के आभूषण। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अगले आभूषण। तो ये थी अपनी मस्तिष्क, सिर और या सिर, कान और नाक के आभूषण। अगली क्लास में अगले जो आभूषण है उन पर बात करेंगे। तो इस क्लास को यही समाप्त करते हुए अगली क्लास में अगले आभूषणों पर चर्चा करेंगे। राम राम, धन्यवाद।